हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रही हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे अम्मा जी सभी के पास आती हैं और वो कहती हैं तुमने हमें इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर शुक्ला जी राव साहब के पास आते हैं और कहते हैं आपने मुझे सुदामा जी की तरह अपने पास में बिठा लिया। और सुरेखा के पैर छूते सुरेखा वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर के। यशवंत सुरेखा के साथ जाता है। सुरेखा यशवंत से शिकायत करती है कि साल में एक मौका आता है और मैंने सोचा था ये घट स्थापना हर साल की तरह मैं ही करूँगी, लेकिन मुझे वहाँ पर बुलाकर मेरी इतनी बेइज्जती की। मुझे नहीं पता था आप लोग ऐसा करेंगे। उतने वहाँ पर ईशान आ जाता है। ईशान कहता है अक्का साहब। तो सुरेखा बहुत शिकायत करती है, ईशान से कहती है कि साल में एक मौका आता है अपने सम्मान के लिए और तुमने वो भी किसी और को दे दिया। तुम्हें पता है ये साल पूरे साल मैं इस दिन का बहुत इंतज़ार करती हूँ। घट स्थापना हर साल की तरह मैं ही करती हूँ और तुमने उस औरत को ये मौका दे दिया और सिर्फ उस सभी के कहने पर। तो ईशान कहता है कि नहीं, सभी ने आकर के मुझसे कहा कि अम्मा जी को सम्मान देने के लिए, तो मैं मना नहीं कर पाया। और क्योंकि हमारे परिवार से किसी ने उनकी अम्मा जी की बहुत बेइज्जती की थी, इसलिए एक मौका मिला तो मैंने उसको जाने नहीं दिया। तो यशवंत कहता है कि तुमको हम लोगों से बात तो करनी चाहिए थी। तो ईशान सॉरी बोलता है, अक्का साहब से कहता है आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप गुस्सा रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर अक्का साहब कहती हैं कि ईशान तू जानता है कि मैं तुझे अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए तू सब कुछ है और घट स्थापना में मैं तुम लोग के लिए तो मांगती हूँ। और इस कॉलेज में मैंने कितना योगदान दिया, मैंने कितना कुछ किया और तुम लोग मेरे साथ ही ऐसा करते हो। फिर ईशान कहता है माफ़ कर दीजिए मुझे और कहता है चलिए आप मुझे हक करिए। फिर काका साहब से कहता है कि काका साहब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और फिर चलिए आप सब लोग। इधर आप देखेंगे कि डांडिया नाइट्स के लिए सभी लोग आए हैं। अस्मिता, शिखा, शांतनु और अनवी डीजे संभाल रही है, डीजे पे एंकरिंग कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। रूबा भी रेडी होकर अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। इधर अनवी सॉन्ग प्ले करती है और आप देखेंगे सभी लोग डांडिया नाइट्स के लिए तैयार होकर आए हुए हैं। इधर प्रतीक अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहा होता है और इतने में प्रतीक अपने फ्रेंड के पास, ईशान के पास जाता है और ईशान से कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और ईशान के सभी फ्रेंड्स को बुलाता है। और फिर वहाँ पर बाजीराव की भी एंट्री होती है। सभी लोग फिर कहते हैं एक फ्रेंड रह गया है और फिर इतने में बाजीराव की एंट्री होती है। बाजीराव की बहुत धमाके से एंट्री होती है और बाजीराव आते ही डांस करता है और परफॉर्मेंस देता है। आप देखेंगे ईशान बाजीराव को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्रतीक से वो कहता है कि तुमने इसे क्यों बुलाया। तो ईशान से प्रतीक कहता है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें बिना पूछे इसको नहीं बुलाता, लेकिन सारे फ्रेंड्स आए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर सेजल बाजीराव को देखकर बहुत खुश होती है और आप देखेंगे बाजीराव आकर के सबसे अच्छे से मिलता है। फिर ईशान बाजीराव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारा अभी भी चूहा बिल्ली का खेल ख़त्म नहीं हुआ। इधर आप देखेंगे हरिनी स्टेज पर सॉन्ग गाती है और हरिनी का गाना सुनकर सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं हरिनी की। हरिनी बहुत अच्छा गाना गाती है और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाली आ जाती है। वो ये कहती है कि हरिनी बहुत अच्छी सिंगर हैं, ये बहुत अच्छा गाती हैं, ये एकदम से समा बांध देती है। फिर आप देखेंगे हरिनी के लिए तारीफ़ होती है और फिर हरिनी स्टेज से जाती है तो कोई लड़का आकर के हरिनी की बहुत तारीफ़ करता है और कहता है प्रोफेशनली आप ट्राई करिए। उसको अपना कार्ड दे के जाता है। इतने में किरण आ जाता है। किरण हरिनी से वो कार्ड छीन लेता है और वो ये कहता है तुम यहाँ ये सब कर रही हो। तो हरिनी कहती है कि आप चुप रहिए, क्यों चिल्ला रहे हैं। और हरिनी का हाथ पकड़ता है किरण, तो खींचता है। इधर आप देखेंगे सभी जो है वो आई है डांस के लिए। वो कहती सर चलिए डांडिया डांस करते हैं चल करके। फिर सभी ईशान को स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे डांस करना है। बाजीराव दूर से देख रहा होता है। फिर बाजीराव आता है और कहता है कि तुम इसको ही सिखाओ बच्चों वाला डांडिया, मैं तो डांडिया प्रो करूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ईशान के हाथ में डांडिया लग जाता है तो सभी देखती है और फिर सॉरी सॉरी बोलती है। तो ईशान कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। फिर सभी ठंडे पानी की बोतल लाती है, उसके हाथ पे लगाने लगती है। तो ईशान कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर सभी कहती है आप मुझे देखिए और मैं हल्के हल्के करूँगी तो आप मुझे देखकर मुझे फॉलो करिए। और फिर ईशान सभी को देखकर डांडिया करता है और ईशान बहुत अच्छे से डांडिया करने लगता है। इधर सुरेखा और यशवंत दोनों लोग देख रहे होते हैं। तो यशवंत कहता है कि तुम तो कह रही थी कि सभी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और ईशान भी। तो सुरेखा कहती है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। इधर शांतनु, अस्मिता और शिखा तीनों लोग देख रहे होते हैं और बात करते हैं। अस्मिता शिखा कहती है इन लोगों के बीच कुछ चल रहा है क्या। तो वो कहती नहीं, इनके बीच कभी नहीं चल सकता। तो शांतनु कहता है कि ऐसा नहीं है,
तो इधर आप देखेंगे कि फिर ईशान सभी को समझाता है कि पढ़ाई के लिए कि तुम 1.5 घंटा और डांडिया खेल लो, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना चाहिए। फिर इधर बाजीराव सभी को खींच के ले जाता है डांडिया के लिए और बाजीराव सभी के साथ डांडिया करता है और सभी लोग देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। इधर सभी और बाजीराव को डांडिया करता देखकर ईशान दूर से देखता है और बाजीराव डांस करता है जब गाना चेंज हो जाता है और ईशान दूर से देखता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि बाजीराव और सभी दोनों लोग मिलके डांडिया कर रहे हैं, लेकिन ईशान कुछ भी नहीं बोलता है। ईशान दूर खड़ा देख रहा होता है। सभी और बाजीराव मिलकर के दोनों लोग बहुत अच्छे से डांस करते